थर्ड पॉइंट में आगे वो है हमारी पेयरिंग। पेयरिंग का मतलब क्या होता है, किसी खाने के साथ कुछ और सजेस्ट करना। जैसे मैंने बोला ड्रिंक्स हो गया, ठीक है, ड्रिंक सजेस्ट हम लोग करते हैं। फिर अभी हम लोग डेजर्ट हम लोग सजेस्ट करते हैं, तो ये ज़रूरी है। अगर कोई ग्रेवी का आइटम ले रहा है, ठीक है, तो नान देखो कौन सा वाला महंगा और अच्छा है ना, वो सजेस्ट उसको करो। तो पेयरिंग आपको करनी है, मतलब जैसे कुछ आइटम के साथ कुछ आइटम अच्छे लगते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं बोलता हूँ कि मैं चिली चिकन खा रहा हूँ ग्रेवी वाला, है ना, तो उसके साथ मुझे नूडल्स अच्छे लगते हैं, कॉम्बो बनता है ना। तो उनको अगर किसी ने वो ऑर्डर करा तो सर बोला सर इसके साथ ना आप नूडल्स खाइए, आपको अच्छे लगेंगे, है ना। वो आप उनके साथ पेयरिंग करके उनको बताओ। कोई ग्रेवी का, कोई दाल मांग रहा है ना, दाल मांग रहा है, आप देखो कि राइस का प्राइस कितना है, 100 रुपये, 2 रोटी तो खाएगा ही खाएगा, कितनी होगी 120 रुपये। तो उसको बोलो सर रोटी खाओ आप, मतलब हर कोई नहीं मानेगा आपकी बात, है ना, क्या पता वो खुद ही बोलते दाल और रोटी आप या पुलाव कर दो। बट जहाँ हो सकता है बेचने की कोशिश करो आप, वो ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसमें एक हम लोग और पॉइंटर ऐड करते हैं, वो है हमारी शेयरेबल प्लेट्स। शेयरेबल प्लेट्स का मतलब क्या होता है, जैसे एपिटाइजर हो गया, डेजर्ट्स हो गया, ठीक है, 2 लोग सेम उसमें खा पाएँ। जैसे हम लोग कपल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आप बोले सर ये शेयरेबल है। शेयरेबल मतलब दोनों लोग उसको खा सकें। मंडे हो गया, मतलब कि बड़ा पोर्शन हो गया, कुछ भी हो गया ना, वो आप उनको सजेस्ट कीजिएगा। मतलब होता है ना, आप उनका बजट देखिए कि भाई ज़्यादा पैसे नहीं खर्च सकता, तो सर आप ना ये डिज़र्ट को ना आप दोनों लोग खा सकते हैं, या इस बिरयानी को आप 2 लोग खा सकते हैं, है ना। पूछेगा, बोलता है ना कोई भाई ये हम 3 लोगों के लिए पूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो उनको वो इन्फॉर्मेशन ज़रूर देनी है कि ये एक पोर्शन को आप 2 लोग खा सकते हैं। ये हो गया। फिर होता है हमारा यहाँ पे अपग्रेड ऑप्शंस। अभी जैसे साइड्स हमारी हो गई, ठीक है, जैसे इधर हमारा पिज़्ज़ा नहीं है, जैसे आपके चाइनीज़ में है, चाइनीज़ में सूप में आपने ऐड कर दिया अंडा, 10 रुपीज़ बढ़ गया, कुछ और ऐड कर दिया, तो जितने ज़्यादा आप एडिशन करवा पाओ, है ना, तो जितने ज़्यादा आप उस चीज़ को अपग्रेड करते जाओ। इंडियन में यहाँ पे आई थिंक ऐसा नहीं है, बट चाइनीज़ में हम लोग के पास यहाँ पे ऐसा है। तो जितना ज़्यादा आप उनको अपग्रेड करा पाओगे, उतने ज़्यादा पैसे आपके मतलब हमारे कंपनी के अकाउंट में, या उसका बिल उसका उतना बढ़ता जाएगा। इसके बाद है यूज़ डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज। इसमें यह कि भाई आप अपने जो बता रहे हो उनको, अभी जैसे आपने बोला सर मंडी खा लूँ, है ना, मंडी 2 लोगों के लिए, बट आपको ये भी पता नहीं मंडी है क्या, है ना, तो एटलीस्ट कुछ तो उसके बारे में पता हो, है ना, कुछ तो थोड़ा सा उसके बारे में आपको पता हो, तब जाके आप उस गेस्ट को बोलो। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल रहे हो फिर आपको पता ही नहीं है, ठीक है। तो जो आप सजेस्ट करना चाहते थोड़ा सा उसके बारे में जरूर पढ़ो। मेन्यू पढ़े रहते हैं यहाँ पे नीचे, सब कुछ लिखा पड़ा है, थोड़ा सा पढ़ना ही तो है। थोड़ा उसमें भी डिफिकल्टी हो रही है उसको, अगर आप गूगल में टाइप कर दोगे ना, उसको बोलोगे कन्वर्ट इन हिंदी इंग्लिश, सब में कन्वर्ट हो जाएगा। आप भुवनेश्वर की लैंग्वेज में भी कन्वर्ट हो जाएगा, उड़िया लैंग्वेज में भी आ जाएगा। वो सब कुछ अवेलेबल है आजकल ना, सबके पास देखो बड़े बड़े मोबाइल हैं, तो सब कुछ अवेलेबल है। तो बस थोड़ा सा उसमें आप लोगों का ही एक तरीके से स्किल्स बढ़ रहे हैं। तो मैं एक एग्जांपल दूंगा, रेस्टोरेंट में गया था, वहाँ पे जो भी कहते हैं, हाँ, उनका मेनू नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट था, काफ़ी मेनू बड़ा है, हाँ, और हमें जल्दी थी, हाँ जी, खाना है कर, तो हमने पूछा कि हमें, जबकि मालूम है हमें यही खाना है कर, हमने वापस पूछा उससे वो यहाँ पे क्या मतलब क्या अच्छा है कर, और उसने कहा दिखाया इसका आइटम का प्राइस बहुत ज्यादा था, और हमें पता है वो आइटम बेकार है, ठीक है, क्योंकि हम फूड से है ना, सही बात। और उसने जस्टिफाई किया कि वो आइटम क्यों सही है, उसने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया उसका, उसने बोला कि इसमें ये जाता है, वो जाता है, इसमें थोड़ा सा स्पाइसी रहेगा, चटपटा रहेगा, आप इसको ना इस कुलचे के साथ खाओ तो बढ़िया रहेगा, इस चटनी के साथ खाओ, पूरा डिस्क्रिप्शन दिया। फिर हमने बोला कि शायद इसका कुछ अलग होगा, ट्राई कर ले, बकवास है, हमने मंगवा लिया, निकला वही सेम चीज, और उसने पूरा जो डिस्क्रिप्शन दिया ना, हमें लगा कि नहीं इनका अच्छा है। अब जैसे सेम सर गए, ऐसे उसने अगर 10 लोगों से बात करी होगी ना, तो मे भी 9 लोगों ने मना कर दिया, बट इन्होंने ओके मैंने खरीद लिया, वही चीज़ है। तो मतलब ये सबके साथ ही है। आप बहुत लोगों को बहुत चीज़ें पता नहीं होती, वो कंफ्यूजन में रहते हैं, उनको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन समझाओ ना, इसको इसके साथ खाओ, इसको इससे खाओ, फिर इसमें बोनलेस भी रहता है, इसको इजी रहेगा खाने में। आप ये मत सोचो कि ना सामने वाले को कुछ पता है, जैसे मतलब अभी होता है ना, जैसे मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ, है ना, अभी मेरे को मालूम है आप लोगों को पता है, पता सबको है, बट बार बार याद दिलाना है उन लोगों को, बस
और याद दिलाते बार बोलोगे तो सामने वाला कुछ मंगवा ही लेगा, क्योंकि अगर नहीं कर पाएगा। हाँ अगर आप ऐसा 4 बंदे तो मंगवा ही लेंगे। आप कपड़े खरीदने जा रहे हो, कपड़े वाले को मालूम भाई कपड़े खरीदने हैं, किसी ना किसी दुकान से तो खरीद ही लोगे। अगर वो खाना खाने आए ना तो खाना खाने के लिए कुछ ना कुछ तो खा ही लेगा, बट वो कौन सा खाना खाएगा। कभी होता ना आप भाई आप चले गए कि मेरे को 200 रुपये की टी शर्ट लेनी है, बट आपको कुछ सामने मतलब जो सेल्समैन था उसने ऐसा एक्सप्लेन कर दिया, आपने जो 200 रुपये की जगह 400 रुपये के कपड़े खरीद लिए, या एक की जगह 2 कपड़े खरीद लिए, होता है ना ऐसा। हाँ तो वो फिर वैसे ही आपको भी अपना ये बेचना है। हाँ, ऐसा ही है ना। सर वो जो आपको माइंड में लेके जाओगे जो 200 रुपये में मेरे को खरीदना है, वो आपको ज्यादा पैसा वाला दिखेगा। हाँ। तो आपको अट्रैक्टिव मतलब हाँ वही होता है। वही तो हम यहाँ भी तो हम वही तो मैं पढ़ा रहा हूँ, वही तो करने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। करना चाहिए।